नेक्स्ट वी हैव प्रोजेक्ट टू डेवलप ह्यूमन मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज़, क्योंकि एंटीबॉडीज़ की बात चल रही है तो एक और भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। तो ये CSIR ने अप्रूव किया है इस प्रोजेक्ट को थ्रू न्यू मिलेनियम इंडिया टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव प्रोग्राम। तो NMITLI, इस तरह से अगर कुछ फुल फॉर्म्स में या फिर कोई ऑप्शंस हो तो हमें पता होना चाहिए ये क्या है, न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में काफ़ी लीडरशिप में आगे होने की कोशिश भी कर रहे थे ड्यूरिंग पैंडेमिक ऑल्सो। लीडरशिप इनिशिएटिव प्रोग्राम, दीज एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज SARS-CoV-2 इन पेशेंट हैंडलिंग कोविड-19। और ये प्रोजेक्ट जो एम करता है टू एंटिसिपेट फ्यूचर एडेप्शन ऑफ वायरस एंड जनरेट ह्यूमन एंटीबॉडीज़ एंड क्लोन्स, ताकि ये क्लोन्स जो हैं दे कैन न्यूट्रलाइज द म्यूटेशन ऑफ द वायरस, क्योंकि ये वायरस म्यूटेट ही कर रहे थे, एंड combat features SARS-CoV mutations or infections. तो human antibodies to be generated from कन्वेल्सेंट फेज ऑफ कोविड-19 पेशेंट। तो ये एंटीबॉडीज़ कब हम जनरेट कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट ये काम कर रहा है, जब रिकवर हो रहा है पेशेंट कोविड-19 से, तो कन्वेल्सेंट फेज पे, नॉट आफ्टर रिकवरी, इट इज़ ड्यूरिंग द कन्वेल्सेंट फेज। तो व्हाट इज़ मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज़? मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज़, मोनो मतलब सिंगल पेरेंट सेल, तो इट इज़ ए क्लोन ऑफ सिंगल पेरेंट सेल विद इम्यून फंक्शंस, क्योंकि हमने बोला कन्वल्सेंट फेज में होना चाहिए रिकवरी के टाइम पे, एंड कैन हैव मोनोवेलेंट अफिनिटी, दैट इज इट कैन बाइंड टू स्पेसिफिक प्रोटीन एंटीजन और यूज टू इम्यूनोथेरेपी फॉर कैंसर प्रेगनेंसी टेस्ट किट ऑल्सो, वहाँ पर भी यूज़ होते हैं ये मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज़। तो NMITLI के बारे में हमने अभी जाना, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्या है ये बॉडी की, मतलब जो इनिशिएटिव है किस तरह से काम करेगा। तो इट इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव। तो अगर हम बोलें कि गवर्नमेंट का है, नो, इट इज़ बोथ कोलैबोरेशन पब्लिक एंड प्राइवेट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री, एंड इट सीक्स टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन इनोवेशन सेंटर्ड स्पेसिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। और इट ऑल्सो एम्स टू हेल्प इंडियन इंडस्ट्री अचीव ए ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन। ऑब्वियसली अगर इंडिया अच्छे टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन इस टाइम पर देता है तो ऑब्वियसली इंडिया की जो ग्लोबल वर्ल्ड में काफ़ी रेपुटेशन हाई होगी। तो इसके लिए भी हम इस इनिशिएटिव पे अच्छे से काम करने की हमें ज़रूरत है। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स फॉर कोविड-19 कंटेनमेंट। तो ये भी फर्स्ट फेज़ में किस तरह से हुआ था। तो कोरोश्योर, तो इसमें दिस इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव अफोर्डेबल RT-PCR बेस्ड कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है, जो कि 400 अप्रॉक्सीमेट में डेवलप की थी IIT दिल्ली ने, और ये वर्ल्ड की काफ़ी सबसे सस्ती कही जा रही है। और दिस किट यूज ए प्रोब फ्री मेथड टू कंडक्ट द टेस्ट, एंड प्रोब्स आर सर्टन। व्हाट इज़ प्रोब? अब इस तरह से प्रोब फ्री मेथड है कोरोश्योर, तो वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ प्रोब्स? प्रोब्स आर सर्टन DNA मोलिटाइड्स नेसेसरी फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंसेज इन DNA सैंपल। तो DNA सैंपल में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग होती है, हमें पता होता है हर एक जो हमारी आदत है उसकी भी एक DNA में सीक्वेंसिंग बनी रहती है। तो वो उसी तरह से किस तरह का बिहेव कर रहा है वायरस, किस तरह से इसको इफेक्ट कर रहा है, कि कितनी जल्दी स्प्रेड हो रहा है, तो उसकी सारी एक सीक्वेंसिंग अलग से होती है। तो उसको हम डिटेक्शन करने के लिए इस तरह का प्रोब्स, जो सर्टन DNA न्यूक्लियोटाइड्स इसकी सीक्वेंसिंग होती है, वो इसके सैंपल लेता है। उसके बाद है नवरक्षक। तो यूज़र फ्रेंडली PPE किट है, दैट इज़ डेवलप्ड बाय नेवल डॉक्टर ऑफ INSH अश्विनी, और इन्हांस्ड ब्रीदेबिलिटी है इसमें। इसका फैक्टर यही कि सबसे ज़्यादा उसमें ब्रीद के लिए ही यूज़ कर रहे हैं इसको हम, और प्रोवाइडिंग कंफर्ट वाइल वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स। और उसके बाद है जर्मी क्लीन। इट इज़ अ सैनिटाइजिंग चैम्बर, एक चैम्बर होता है जहाँ पर आप खड़े हो जाएंगे और आपका जो बॉडी है वो सैनिटाइज हो जाती है, और ये डेवलप किया है DRDO ने, दैट कैन बी यूज टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी या फिर पुलिस पर्सोनल्स। तो इस तरह का चैम्बर है जिसमें बॉडी या फिर कोई थिंग्स हैं उनको रख के आप उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स पार्ट 2, हमने पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें कर ली। नेक्स्ट इज़ कोविड कवच। तो ये NIV इंस्टीट्यूट पुणे ने डेवलप किया था, जो कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप्ड एंटीजन डिटेक्शन किट की बात करें तो वो एलिसा के बेस पे है। एलिसा हमें ऑलरेडी वी नो। एंड कोविड बीप नेक्स्ट, दैट इज़ IIT हैदराबाद, और ये भी फर्स्ट इंडिजीनियस वायरलेस एंड कॉस्ट इफेक्टिव पैरामीटर है, दैट मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द वाइटल्स और ऑक्सीजन लेवल के लिए। इट विल ग्रेटली रिड्यूस द ट्रांसमिशन रिस्क। और एक है अनन्या। अनन्या क्या है? डेवलप्ड बाय डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी के बेस पे है। डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, ये क्या है? अनन्या एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, क्योंकि अनन्या
कोविड जैसे कोरोश्योर, कोविड वीप, कोविड कवच, ये तो सारे नाम समझ में आते हैं, लेकिन अनन्या कुछ अलग से नाम है। तो इस तरह से वो पूछ सकते हैं कि अनन्या क्या है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं रिलेटेड विद कोरोना। तो टेक्नोलॉजी किस तरह की है? नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट, एक स्प्रे है फॉर कॉमन मैन हेल्थ केयर वर्कर्स और इक्विपमेंट्स। तो वाटर बेस्ड स्प्रे है ये, हाईली इफेक्टिव फॉर 24 आवर्स। नेक्स्ट वी हैव आरपीएफ ने पुणे ने जो लॉन्च किया है रोबोट, इसके बारे में जान लेंगे। सो कैप्टन अर्जुन रोबोट, जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुणे में लॉन्च किया गया था। तो कैप्टन अर्जुन क्या है? ये आरपीएफ पुणे लॉन्च दिस रोबोट टू इंटेंसिफाई द स्क्रीनिंग एंड सर्विलेंस। क्योंकि रेलवे जब शुरू कर दी थी उस समय, रेलवे जो हम बात कर रहे हैं, तो उसमें इसको काफ़ी स्क्रीनिंग और सर्विलेंस की ज़रूरत थी। जो मैन पावर थी उस समय, दे वर ऑल्सो प्रोन टू रिस्क। तो इस तरह से रोबोट्स टेक्नोलॉजी कहाँ काम आ सकती है, तो उसका भी एक ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्योंकि जो वायरस स्प्रेड कर रहा है मैन को, ह्यूमन को, ना कि रोबोट को, तो रोबोट से हम काम ले सकते हैं। तो टू स्क्रीन पैसेंजर्स वाइल दे बोर्ड ट्रेन्स एंड कीप ए वॉच ऑन एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो ये पूरी तरह से वॉच रख रहा था। ये सिर्फ उनको स्क्रीन ही नहीं कर रहा था कि वो ट्रेन में बोर्ड कर रहे हैं, कितने पैसेंजर्स ने बोर्ड कर लिया है, कितने पैसेंजर गए हैं, बट वो उनके एंटी सोशल अगर कुछ उस तरह की जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस थी कोरोना के लिए, तो उसके भी अगेंस्ट कुछ काम हो रहा था एंटी सोशल, तो उसको भी वो वॉच कर रहा था। एंड ऑल्सो डज थर्मल स्कैनिंग। दूसरी बात ये है कि अदरवाइज़ वहाँ पर हमें पर्सोनल एम्प्लॉय करने पड़ते थे ये थर्मल स्कैनिंग के लिए। तो उस समय क्योंकि रेलवे के वहाँ बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स का आना जाना शुरू हुआ था, माइग्रेशन हो रहा था, तो इट ऑल्सो डज थर्मल स्कैनिंग एंड रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन ए डिजिटल डिस्प्ले पैनल। तो रोबोट में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें इट कंप्राइजेज ऑफ? तो इट इज़ इक्विप्ड विद कैमराज विद इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है, एल्गोरिदम्स टू ट्रैक सस्पिशियस एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़। तो ये काफ़ी इसने दोनों तरह के काम किए। एक तो पुलिसिंग का काम जो सर्विलेंस का होता है, दूसरा थर्मल स्कैनिंग का भी काम इसने अच्छे से किया। तो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ रोबोट अर्जुन, जो कि देखिए थर्मल स्कैनिंग कर रहा है और इसमें कैमरास फिट हैं ताकि यहाँ पर आसपास कोई बहुत ज़्यादा जैसे गैदरिंग, यहाँ पर भी लोग इकट्ठे खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स का फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मास्क लगाया है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें वॉच आउट हो रही थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोरोना। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोरोना, जो कि हमें एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी जो है जनरल अवेयरनेस हो गई है आज की डेट में। बाकी कोरोना से रिलेटेड, पैंडमिक से रिलेटेड वैक्सीन्स बन रही हैं या भी और भी डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, वो हम करंट अफेयर्स में साथ के साथ करेंगे। लेकिन दिस इज़ सम बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट एवरीवन शुड नो, एटलीस्ट इफ़ यू आर aspirants for UPSC or PCS or other some exams. So as a social or aware person, we should know at least this much. So I have tried my best, but if you have any suggestion you can comment me, and if you like this video or the initiative by me, so please subscribe the channel and like the video. Also share this with your friends, because sharing is caring. And that's all. Thank you.